नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब में कोरोना के मामलों में आ रही तेजी से गिरावट के बाद आज से सरकारी स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक सभी कक्षाएं पहले की तरह चलाई जाएंगी। स्कूल का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले माता पिता को अपनी लिखित सहमति देनी होगी। सरकार का मानना है कि स्कूल दोबारा खुलने से अध्यापकों को प्रैक्टिकल विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल क्लासें उपलब्ध करवाने का मौका भी मिलेगा और वहीं कोविड के दिशा निर्देशों और सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना भी की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत स्कूलों को भी भेजे जा चुके हैं। हाँ, ऑनलाइन में कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था, कभी टीचरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। ऑनलाइन ऑफलाइन में ये शुरू हुआ तब से शिक्षक हमारे सामने होते हैं और हमें सब कुछ सिखाते भी है और हमें जो डाउट होता है वो भी क्लियर करा देते हैं। एंड यहाँ पर एक लेटर भी है जिसमें पेरेंट्स के साइन होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से हमें भेज रहे हैं स्कूल। एंड और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। कैसा लग रहा है स्कूल आके? बहुत ज़्यादा अच्छा। ऑनलाइन स्टडी में कभी कभी कुछ नेट की प्रॉब्लम होने के कारण कभी क्लास बंद हो जाती थी या कुछ समझ नहीं आती थी, बट अब अगर हमें कोई समझ नहीं आएगी तो हम मैम से। सैनिटाइजेशन का इंतजाम पूरा है गेट पे, क्लास के बाहर भी, और बच्चों को भी गाइड किया है कि अपना सैनिटाइजर बैग में रखें। सभी के हाथ बार बार सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। मास्क पहनना कंपलसरी है सभी के लिए, टीचर्स और बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं कि तुरंत वैक्सीनेशन लें। कोविड को लेते हुए जैसे जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि सैनिटाइजेशन है पूरा स्कूल का करवाया, फिर उसके बाद हर बच्चे को जो है हाथ वगैरह उनको सैनिटाइज करने के बाद ही एंटर होने दिया। थर्मामीटर से हमारा नॉन टच है जो उनका थर्मामीटर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हाँ, हमने सिक्योरिटी मेजर जो भी हैं वो अपनाए हुए हैं। बच्चे को सैनिटाइज़र दिया हुआ है, मास्क दिया है। एंड क्लासेस में भी मैंने सुना है कुछ गैप्स रहेगा, सभी बच्चों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे। थोड़ा सा तो वो लग रहा है कि भी एकदम से बच्चे को भेजना, तो टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि जितनी टाइमिंग है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो स्कूल खोला जाना कितना सही है, कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी मोटी हुई है और कोविड के जो दूसरी लहर थी उससे जूझ कर अभी बाहर निकले ही है। लेकिन अब जब स्कूल खोले गए हैं तो कितना कारगर साबित होगा। जल्दबाजी तो नहीं है, सरकार की पूरी तैयारी है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं है। कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एडिटर PHH आशीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस तरह से आज स्कूल खोल दिए गए हैं, सरकारी स्कूल खोले गए हैं, बच्चे भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में एक संशय सा बना हुआ है, क्योंकि तीसरी वेव को लेकर भी चेतावनी दी जा रही है। कितना सही फैसला लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली से उत्तर की तरफ पहला राज्य पंजाब बना है जिसने छोटी क्लासों के स्कूल भी ओपन कर दिए हैं और कैप्टन सरकार ने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायतें दी हैं कि सभी जिलों में कोरोना नियमों की पालना कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चे बैठें। इसके साथ वहां पर जो सैनिटाइजर्स हैं और तमाम जो दूसरे नियम हैं उनकी अनुपालना भी सुनिश्चित हो। लेकिन अभी ये जो नियम है, प्राइवेट स्कूल्स इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से पहला दिन था तो सरकारी स्कूलों में जरूर चहल पहल देखने को मिली, लेकिन अभी जो पंजाब के बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल हैं वो अभिभावकों की राय लेने में अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो अभिभावक हैं उनकी सहमति प्राइवेट स्कूल्स को नहीं मिल पाई है। इसी के जब तक अभिभावकों की पूरी तरह से सहमति नहीं मिलती तब तक जो छात्र हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता। ये भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है अपने आदेशों के तहत। तो इन तमाम जो बिंदु हैं इसके ऊपर शिक्षा विभाग, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल और साथ ही साथ मैं अगर आपको कहूँ सरकार भी फिलहाल न सिर्फ मंथन कर रही है बल्कि जिस तरीके से आज स्कूल खुले हैं अब ये भी मॉनिटर किया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक 10 दिन तक क्या परिणाम रहेंगे,
क्योंकि अगर किसी तरह की सरकार को, शिक्षा विभाग को या स्कूलों को कहीं पर कोई दिक्कत नजर आई जी। तो हो सकता है कि इस जो आदेश हैं पुनर्विचार की मांग हो या सरकार ही स्वयं इस पर पुनर्विचार कर ले, ये भी संभव है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम तीसरी वेव को लेकर बात करें तो बच्चों के लिए खतरनाक, और पंजाब में कोरोना के डेल्टा प्लस के मामले भी मिल चुके हैं, ऐसे में ये घातक भी साबित हो सकता है। लेकिन जब आज से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है तो तस्वीरें तो खूबसूरत रही हैं, लेकिन एक डर इंतजाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो किया ही जा रहा है, लेकिन क्लासेस शुरू होने के बाद अगर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कुछ खिलवाड़ होता है या कोई हानि होती है तो कैसे इंतजाम रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर अब मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं, पंजाब के जितने भी सरकारी, वो ये कि तमाम जो छात्र थे उनको जब स्कूल में उनकी एंट्री हुई तो वहां पर उनको सैनिटाइज करवाया गया। उसके साथ वहां क्लासरूम के अंदर उन सभी बच्चों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। इसके अलावा कोई भी चीज एक दूसरे की शेयर ना करने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि टिफिन बॉक्स भी, जो लंच बॉक्स है, वो शेयर करने से भी मना कर दिया गया है बच्चों को। और जितनी भी ऐसी बातें हैं जहाँ से कोई भी संदेह हो सकता है संक्रमण फैलने का, उनके ऊपर क्लास टीचर्स तक को नजर रखने की हिदायत दी गई है कि वह स्वयं पूरी नजर रखें। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज से पंजाब में स्कूल खुले हैं, हालांकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने अभी तक छोटी क्लासेस के स्कूल्स ओपन करने के लिए अनुमति नहीं दी है। शिक्षा मंत्री हरियाणा ने ये इंडिकेशंस दिए थे कि वो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की दिक्कत आई तो उस पर तुरंत पुनर्विचार कर लिया जाएगा। तो इसी तरह की स्थितियां जो है वो हमें पंजाब में भी कहीं ना कहीं नजर आती हैं कि सरकार ने जिस तरीके से अब स्थिति सामान्य हुई है उसके मद्देनजर ये पहल की है आगे आकर कि पंजाब में स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन अगर फिर भी पंजाब सरकार को, पंजाब शिक्षा विभाग को या स्कूलों को स्वयं कोई दिक्कत लगी तो हो सकता है इस फैसले को तुरंत रिव्यू भी कर लिया जाए। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल भी जुड़ गए हैं। अर्शप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। अर्शप्रीत जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सरकार की तरफ से स्कूल्स तो खोल दिए गए हैं, बच्चों के लिए इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन क्लासेस चलने के बाद यदि किसी तरीके के कोई परिणाम सामने आते हैं तो उसके लिए कैसे तैयार है सरकार? देखिए, सरकार ने पहली बात, बिफोर आई स्टार्ट विद द आंसर, एम आई ऑडिबल? मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। देखिए, सरकार ने ये बहुत अच्छी चीज की है बिकॉज बच्चों की मेंटल हेल्थ इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू अस। बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, बिकॉज उनके बच्चों का करियर वाज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड विद, सैक्रिफाइस्ड विद, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमने जो है एक चैनल बना रखा था बिकॉज ऑफ विच वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट द नीड्स ऑफ द पीपल आर। हमने फीडबैक लिया पेरेंट्स से, वो कह रहे थे कि वी वांट आवर किड्स टू गो टू स्कूल बिकॉज उनको वो एजुकेशन, वो स्केड्यूल नहीं मिल रहा है जो नॉर्मल किड्स को मिलना चाहिए। देयरफॉर हर एक मेजर, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स हो, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। हमने इंश्योर किया है कि कोई भी दिक्कत आए ना। लेकिन अगर किसी भी तरह की और कैसी भी दिक्कत आती है कभी भी, वी आर प्रिपेयर्ड। हमारे पास, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फंड्स फॉर दैट, हमारे पास उस चीज़ के लिए पैसे हैं, हमारे पास उस चीज़ के लिए रिस्ट्रेंट्स हैं। हमने इंश्योर किया कि हमारे जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के प्लांट्स है वो लगे हुए हैं, सो नोबडी हैज टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। We also have made sure कि ample vaccines available हो so that nobody has to go to school without a vaccine. And for teachers as well, हमारी priority थी कि जो बच्चे हैं, स्कूल के कैप्टन साहब के बयान है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए बिकॉज ये जो है पंजाब का फ्यूचर है एंड हमारा सारा जोर, हमारा सारा फोकस इन पे होना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस। हमारा अकेला जो बच्चा है पंजाब का, वी वांट टू मेक श्योर कि वो राइज करें, वो एम्प्लॉयड हों एंड दे शुड बी एबल टू मेक पंजाब प्राउड। फॉर एग्जांपल, जो क्वालिटी एजुकेशन में हमारा रैंक 1 आया था, वो एक अच्छी सरकार का, एक अच्छी गवर्नमेंट का एक लिविंग प्रूफ है
कि हमने कोई उसमें कमी नहीं छोड़ी है, एंड दैट इज लिविंग टेस्टिमनी इनफ टू आल्सो सपोर्ट द फैक्ट कि हम इस चीज के लिए रेडी हैं। एंड इसमें दूसरे जो ऑपोजिशन है उनको गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, दे शुड रादर स्टैंड विद अस कि अच्छी चीज हुई है, ये चीजें खुद मांग भी रहे थे, लेकिन अब अगर हमने इस चीज को किया है तो दे हैविंग अ प्रॉब्लम विद इट एंड दे जस्ट वांट टू क्रिएट एन इशू आउट ऑफ इट फॉर नो राइम और रीजन। अर्शप्रीत जी, जिस तरह से अगर हम पंजाब में देखें स्थिति नियंत्रित ज़रूर है, लेकिन डेल्टा प्लस के भी मामले सामने आए और ऐसे में अब तीसरी वेव को लेकर भी खतरा सामने ही है। और जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आपने बताया तमाम इंतज़ाम तो किए गए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस और तीसरी वेव से बचने के लिए कैसे इंतज़ाम किए जाएंगे, क्योंकि तीसरी वेव को लेकर बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स अभी भी डर रहे हैं उसको लेकर। देखिए ऐसा है कि आई एम ऑडिबल राइट? जी देखिए, जो भी कोई बाहर से आता है, कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, उन्होंने बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंटली इसको वायरस को कर्व किया है। उनका जो मॉडल है वो पंजाब सरकार ट्राई कर रही है कि उसको जितना जो भी उसमें से कॉपी हो सकता है वो हो, बिकॉज बाहर से कोई आता है उसको क्वारंटीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि कैसे किसी भी वायरस वेरिएंट को यहाँ पे आने ना दिया जाए। एवरीबॉडी शुड बी क्वारंटीन्ड हु इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पॉलिसी को कंडेम करता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स को यहाँ पे आने की इजाजत दी गई है विदाउट गोइंग थ्रू क्वारंटीन, बिकॉज वो चाहते थे कि कोविशील्ड उनकी लिस्ट में इंक्लूड हो जाए फॉर द ग्रीन कार्ड थिंग। तो ये बहुत ही बुरी चीज है, आप अपने देश के लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हो एक दफा अच्छे लगने के लिए, तो वो बहुत गलत चीज है। और मोस्ट ऑफ ऑल देखिए, एक ही सुझाव हमारा शुरू से रहा है कि वैक्सीनेशन सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की एफिकेसी बहुत कम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पे बार बार कहने के बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया। एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, अगर ऐसी ये वैक्सीन यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल सरकार मुहैया करवाए तो लोगों का इतना फायदा हो, बिकॉज वन, उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, इट्स इन 90s। सेकेंड, कोवैक्सीन इज नॉट इवन देयर इन द WHO लिस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि वैक्सीन लगा दी है लोगों को। और द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज कि उसके फेज 3 ट्रायल्स कैटेगोरिकली सामने अभी तक रखे नहीं गए हैं, पार्शियली उसको दिखाया जा रहा है बिकॉज दे डू नॉट वांट पीपल टू नो द ट्रुथ। और द वर्स्ट पार्ट बात करेंगे, लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि स्कूल खोलना क्या सही फैसला है या जल्दबाजी तो नहीं। रुक रहे हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। स्कूल खोलना जल्दबाजी तो नहीं सरकार की, या कितना सफल साबित होगा, जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। तो पंजाब में स्कूल खोले गए हैं, कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं, एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं फिर से कि क्या ये जल्दबाजी तो नहीं, पूरी तैयारी है सरकार की, किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता SS चन्नी जुड़े हुए हैं, PHH एडिटर आशीष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अब चल लेते हैं प्रवक्ता बीजेपी SS चन्नी के पास। SS जी, आपसे जानेंगे, सरकार की तरफ से विद्यालय खोल दिए गए हैं, बच्चे जा रहे हैं और उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कोई भी खतरा नहीं है, पूरी तैयारी के साथ स्कूल खोले गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही कोमल जी? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेप तो अच्छा है, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि जो ऑफलाइन स्टडीज हैं वो ही अच्छी होती हैं। ऑनलाइन स्टडी उसका कोई रियल सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो पर जो जैसे आपने कहा है कि जो कंसर्न है लोगों का, वो बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। अभी इन्होंने मतलब पहले तो 10th, 11th और 12th क्लास है जो वो शुरू की थी, और अब इन्होंने मतलब प्री प्राइमरी से शुरू कर दिया। तो वो बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब वो कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, और एक टीचर एक क्लास में कितने बच्चों का ध्यान रख सकता है। और दूसरा ये है कि जब स्ट्रेंथ पूरी
स्कूल में जाएगी तो जो सोशल डिस्टेंस है उसका क्या बनेगा, और मास्क वगैरह कैसे पहनाए जाएंगे, और जो सैनिटाइजर वगैरह है उसका इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है और कैसे होगा। और छोटे बच्चों से उम्मीद करें, फिर उन्होंने बसों में भी ट्रैवल करना है, अकेली क्लास में नहीं बैठना। ठीक है। तो ये एक विषय है जो बहुत कंसर्न है, बिकॉज हमारा जो फ्यूचर है 65 लाख के करीब बच्चे हैं और अराउंड 3 लाख, क्वार्टर टू 3 लाख के करीब टीचर्स हैं, और उन सभी की जो सेहत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं कोविड की जो सेकंड सर्ज थी, पर अभी भी जो नेशन वाइड है, जैसे स्टेट लाइक केरला एंड ऑल, अगर वो वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट इधर फिर आ गया और वो उसने फिर मुसीबत डाल दी। ठीक है एसएस जी, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत जी जुड़े हुए, लेकिन उनके पास जाने से पहले एडिटर पीएचएच आशीष जी के पास चल लेते हैं। आशीष, जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अब डेल्टा प्लस को लेकर भी सवाल खड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे इंतजाम है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई तस्वीर सामने आती है तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बच्चे जा रहे हैं, कई पेरेंट्स का कहना है कि क्लासेस के ड्यूरेशन ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन सभी विषयों पर मंथन चल रहा है। जो अभी मैंने आंकड़ा नया मेरे पास आया है, अमृतसर और जालंधर शहर की अगर मैं बात करूं, पंजाब के 2 बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हम पंजाब के लिहाज से इनको कह सकते हैं। यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर आज 2 से 5% तक जो बच्चे हैं वो पहुंचे हैं। 2 से 5% बच्चों की संख्या रही है, छात्रों की संख्या रही है जो स्कूल पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो अभिभावकों की जो लिखित अनुमति है वो ज्यादातर बच्चों के पास नहीं थी, जिसके कारण जो शिक्षक थे उन्होंने कल लिखित अनुमति लेकर आने के लिए कहा है। इसके अलावा जो अधिकांश प्राइवेट स्कूल हैं पंजाब के बड़े, वो कल से खुलने जा रहे हैं। संभव ये भी है कि कल पहली बार जब स्कूल प्राइवेट खुलेंगे तो अभिभावकों के साथ उनकी बैठक भी हो, क्योंकि कई स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया है। और ये तमाम ठीक है आशीष जी बने रहिए। अर्शप्रीत जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कंसर्न ये भी सामने आ रहा है क्लासेस के ड्यूरेशन ज़्यादा हैं और पेरेंट्स के और भी कंसर्न्स हैं, इनके लिए क्या कुछ सोचा है? देखिए, पहली बात तो आई थिंक देयर इज अ लिटिल नीड ऑफ क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ सम स्पोक्सपर्सन्स, बिकॉज दे प्रॉब्ली नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि 11वीं 12वीं और 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव बीन अलाउड, बिकॉज हमें लगता है कि दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, हाइजीन मेंटेन हो, वो उनकी सेफ्टी बनी रहे, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि उनके पेरेंट्स का कॉन्सेंट अगर होगा तभी वो आएंगे। उनके ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नीदर हैव दे बीन फोर्स्ड टू कम। इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में चलेंगी? जी, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो साथ में कंटिन्यू होगी। अगर कोई पेरेंट्स कंसर्न है, उनको टाइम के बारे में कोई इशू है, या उनको ये इशू है कि हमारा बच्चा अगर जाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो वो ना भेजें। ठीक है, कोई उन पे फोर्स नहीं है, कोई उन पे ऑब्लिगेशन नहीं है, एंड वी हैव मेड श्योर कि पेरेंट्स को जैसे अच्छा लगता है अपने बच्चे को पढ़ाना, उनको ऑप्शन मिलना चाहिए एंड चॉइस भी उनको ही मिलनी चाहिए। वी आर नॉट लाइक द बीजेपी की वी विल शव आवर डिसीजंस डाउन द थ्रोट ऑफ पीपल। वी वुड रादर वांट, मेरे ख्याल से जो आपने सवाल पूछा था बच्चों को लेकर, उसका जवाब मिला है। एसएस जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सुना है अर्शप्रीत जी को कि ये कंपलसरी नहीं है और जो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं वो ही भेजेंगे और उनकी कॉन्सेंट भी रहेगी। ये बात तो अच्छी है, पर प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स तो सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे, क्योंकि बच्चे भी 1.5 साल से घर बैठे हैं और पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और उनका जो करियर है वो भी ठीक से नहीं चल पा सकता, क्योंकि ऑफलाइन स्टडी ही ठीक है। चलिए, वक्त का अभाव है, चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन आप सभी के विचार मिले, इससे निष्कर्ष आने वाले वक्त में मिलेगा, क्योंकि जो सरकार की तैयारियां हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्कूल से जब आज से खोले गए हैं और
छात्र भी पहुंचे, उत्साहित दिखाई दिए हैं, लेकिन जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य किस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा, सरकार पूरी तरह से तैयार है या फिर नहीं, और आने वाले वक्त में थर्ड वेव से कैसे निपटा जाएगा, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन आज के वक्त में अगर हम सरकार की तैयारी देखें तो पूरी नजर आ रही है। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।